दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन वेडनेसडे का और आज डेट है 11 अक्टूबर 2023 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 8:17 हो चुके हैं रात के और मैं पहुँच गया हूँ अपना राजापुरी के पास पहुँचने वाला हूँ। और लास्ट ड्रॉप मेरा हुआ था दोस्तों आपका तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के पास, तो वहाँ से आ रहा हूँ खाली और डिवाइस भी ऑन रखा था। मैं सोचा था राइड आ जाएगी, एक और राइड द्वारका साइड की मिल जाए, उत्तम नगर मिल जाए, कहीं की भी मिल जाए, मतलब ऑन अपने घर की लोकेशन के नियर बाय, तो वो ले लूँगा। तो कोई भी राइड आई नहीं, तो मजबूरन मैं ताबड़ी तक आया, तो फिर मैंने डिवाइस बंद कर दिया। क्योंकि वहाँ से क्या होता है कि अगर राइड आ भी गई आपकी ताबड़ी वाली साइड से, अगर आप नाले पे चले गए, नाले वाले रास्ते पे टूवर्ड्स जो आपका इधर पावर हाउस आ रहा है, तो फिर वहाँ से अगर बुकिंग आ गई तो बहुत लंबा यू टर्न दोस्तों देखने को मिलता है। तो वहाँ से फिर दिक्कत हो जाती है, कहीं अंदर से बुकिंग आ जाए। तो इससे बढ़िया ये है कि अपना बुकिंग भी आपको कैंसिल ना करनी पड़े, ना ही उठाने का वो मिले। तो 4-5 किलोमीटर पहले ही अपना देखो, घर जब आपको जाना है तो फिर उसका मत सोचो कि भाई, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि एकदम घर के 1-2 किलोमीटर के पास आके हम मतलब घर पहुँचे, तो ऐसा होता नहीं है दोस्तों। क्योंकि 10-15 किलोमीटर खाली ये लगा लीजिए डेली का है, ठीक है। ये डेली हमारे 10-15 किलोमीटर तो हम घर आते हैं खाली, और 50 से 60 किलोमीटर गाड़ी चलती है खाली, जिसका हमें कोई चार्ज नहीं दिया जाता, ठीक है। ओला उबर में जैसे कि आप जब बुकिंग आती है तो कोई बुकिंग आपकी 3 किलोमीटर से आती है, कोई 4 किलोमीटर से आती है, तो हम जब जाते हैं पिकअप लेने, तो हमें किसी चीज़ का चार्ज थोड़ी ना दिया जाता है। ये तो हम बस फ्री की सर्विस दे रहे हैं कस्टमर को। ना ही ऊबर हमें कोई फ्यूल का चार्ज देता, ना कुछ। कस्टमर का बिल तब चालू होता है जब हम उसके जब लोकेशन पे पहुंचते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब तक हम पिन नंबर नहीं डालते तब तक उनका मीटर नहीं चालू होता। तो हमारे लिए तो 50-60 किलोमीटर का डेली का नुकसान ही है। तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि गाड़ी लाइन में बहुत काम है, बहुत काम है, तो बहुत ज़्यादा खर्चे भी हैं दोस्तों, अनगिनत खर्चे हैं। और जब आप इस लाइन में आते हो तभी आपको पता चलता है कि क्या क्या खर्चे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ें फेस करने को मिलते हैं। तो आज दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे मैं काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग बना रहा हूँ, और 1-2 ब्लॉग मैंने डाले थे, छोटे छोटे डाले थे 2-4 मिनट के, जिसमें सिर्फ ज़रूरी बातें मैंने करी थी, ठीक है। तो अब पूरे दिन की अपनी जो मेरी दिनचर्या होती है वो मैंने उस ब्लॉग में नहीं डाला था, ठीक है। बट आज मैं आपको बताऊंगा आज मैं पूरे दिन कहाँ गया था, कहाँ नहीं गया था। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था करीब 6:15 बजे, और 6:15 बजे निकल के मेरे पास जो बुकिंग आई थी वो आई थी आपका दिल्ली कैंट की। दिल्ली कैंट से मेरे पास सीधा आ गई थी आपकी बुकिंग, आपका इधर की क्या कहते हैं, नोएडा सेक्टर 40 की। तो नोएडा पहुंच गया। नोएडा से फिर मेरे पास आ गई थी सीधा आपका गुड़गांव। तो गुड़गांव पहुंचा, गुड़गांव के बाद फिर मैं तुरंत मेरे को एम्स की मिल गई थी वापसी की। एम्स पहुंचा, एम्स के बाद फिर मतलब ट्रिप एक तो काफ़ी करी है, ठीक है, छोटी छोटी करी है। कनाट प्लेस आ गया था, कनाट प्लेस से फिर वापस आपका गंगाराम हॉस्पिटल की मिल गई थी, गंगाराम हॉस्पिटल से फिर कनाट प्लेस आ गया, फिर कनाट प्लेस से आपका सीधा महिपालपुर, महिपालपुर से आपका फिर मेरे पास आ गई थी दोस्तों महिपालपुर से एक रेंट की बुकिंग। एक्चुअली रेंटल की है ना, रेडार वाली है, उसमें शो कर रहा था। तो मैंने कहा यार अब इस टाइम क्या है कि 4:45 का टाइम हो रहा था, मैंने कहा इसको लूँगा तो फिर फंस जाऊँगा, तो मैंने कहा नहीं लेते इसको, तो मैंने जाने दी इसको। अब क्या हुआ कि मैं वही फ़ोन ऐसी देखिए, हम हमारे हाथ में फ़ोन होता है तो हम काफ़ी चीज़ें सोचते कि उसमें एक ही फ़ोन में कर लें। तो उस फ़ोन में मैं यूट्यूब भी देखता रहता हूँ, तो वही स्क्रॉल ऐसे कर रहा था टच, तो वैसी रेंट वाली बुकिंग आ गई। और उसको कैंसिल करता 600 रुपये दिखा रहा था 3 घंटे की उसमें। तो उसको मैंने पूछा, मैंने कस्टमर को फोन करके भाई जाना कहाँ है, कहता यार हमें जाना है इंडिया गेट, इंडिया गेट से फिर वापस यहीं पे आना है। तो 1 घंटा मतलब वहाँ पर रुकेंगे फिर वापस आ जाएंगे। तो एक मन कर रहा कि ले लूँ, एक मन कर रहा कि नहीं लूँ, क्योंकि रेंटल की बुकिंग्स में देखिए 600 रुपये दिखा रहा है और 3 घंटे के लिए बुक करना है, और वो भी शाम के टाइम। तो आप फिर 2 बुकिंग में भी उसको कर सकते हैं, ठीक है। बट मैंने आज रिस्क लिया, रिस्क लेके देखा कि रेंटल की बुकिंग में हमें नुकसान होता है या फ़ायदा होता है। तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है।
जो भी भाई ऊबर में गाड़ी चला रहे हैं और काफ़ी एक कन्फ्यूज़न रहती है, वो सोचते हैं रेंट की बुकिंग जो आती है उसमें क्या है कि बंदा फंसता है, ठीक है, टाइम को लेकर फंसता है और फिर अर्निंग भी खास नहीं होती है। तो ये जो धारणा थी ये मेरी खुद की भी थी दोस्तों। आज से कुछ दिन पहले मतलब पहले जब रेंट की बुकिंग्स आती थी, चाहे ऊबर की ले लो या ओला की, खासकर मैंने तो ओला की स्टार्टिंग में जब चलाई है तो ओला की बुकिंग्स मैंने ली है। तो ओला की बुकिंग्स में होता क्या था दोस्तों, पहले होता ये था कि आपकी जितने भी घंटे आपने स्पेंड किए 200 रुपये घंटे के हिसाब से आपको फेयर दिया जाता था, ठीक है। अब सपोज राइडर ने 4 घंटे की बुक करी है, 5 घंटे की बुक करी है, ठीक है, उसको हमने सारी जगह घुमा दिया। उसने 5 घंटे की बुक करी, हमने उसको सारी जगह घुमा दिया, ठीक है। अब इसमें चालाकी क्या होती थी ओला की कि कस्टमर से तो पूरा का पूरा फेयर चार्ज होता था और हमें वो देता था टाइम के अकॉर्डिंग, भाई जितना टाइम हमने स्पेंड किया उस हिसाब से। तो 200 रुपये घंटा के हिसाब से अगर मैंने 2 घंटे दिए तो मेरे को 400 रुपये, 400 रुपये में किलोमीटर चाहे 40 किलोमीटर के अराउंड ही मैंने चलाई हो गाड़ी, बट फेयर तो हमें पूरा मिलता ही नहीं था। काट पीट के वो 200 रुपये के 400 और कस्टमर से पूरा का पूरा जो उसका पैकेज था रेंट वाला वो ले लेता था 1000 रुपये, तो उसमें होता था नुकसान। तो एक मैंने ट्रिप्स ऐसी ली थी तो उसमें उसके बाद मतलब कस्टमर से पूरा चार्ज लिया और हमें दिया उसने कम। तो इस वजह से मैंने फिर मतलब ओला की रेंट वाली जो बुकिंग है वो करना कर दिया था बंद। तो अब क्या है कि अब दोस्तों कुछ जो पुराने भाई हैं उनके मन में भी यही होता है कि यार रेंट की बुकिंग में हमें नुकसान होता है। तो दोस्तों अब ऐसा कुछ नहीं है। ऊबर की मैंने रेंट की बुकिंग चलाई है और आज ही चलाई है और आपको दिखाए तो मैं कितना फेयर मिला है उस बुकिंग में। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ मैंने 2 घंटे चलाई है। 5 बजे पिकअप लिया था और 7 बजे मैं ड्रॉप कर दिया, ठीक है, क्योंकि इंडिया गेट गए थे, इंडिया गेट था बंद। सिर्फ 15-20 मिनट वो कस्टमर रुके और वहाँ से फिर वापस मैंने सीधा उनको लेमन ट्री होटल महिपालपुर पे छोड़ दिया था। तो मेरे को पूरे के पूरे मतलब 30 किलोमीटर की राइड थी और 15 किलोमीटर जाना इंडिया गेट था, 15 किलोमीटर वापस इंडिया गेट। तो 30 किलोमीटर में मेरे को 600 रुपये की राइड दिखा था और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 605 रुपये मेरे को मिले हैं सिर्फ 2 घंटे में। तो अब आप समझ लीजिए कि ऊबर की रेंटल वाली जो बुकिंग है उसको कोशिश करें स्किप ना करें, ठीक है। स्किप करेंगे तो आप अपना नुकसान करोगे और अगर आपने एक्सेप्ट कर ली तो आपका फायदा हो जाएगा। इसमें फायदा कैसे होता है दोस्तों, एक तो आपको रेस्ट करने को मिल जाता है, आपकी गाड़ी ज्यादा नहीं भागेगी, ज्यादा किलोमीटर नहीं चलेगी और सबसे बड़ी बात कम सीएनजी में आपकी अर्निंग अच्छी हो जाएगी। अब आप सोचिए 600 रुपये की 605 रुपये मुझे मिले, 30 किलोमीटर में मेरी कितनी सीएनजी लगी होगी, 100 रुपये की लग गई होगी, कम से कम 500 रुपये तो मेरे को इजाफा हुआ। अब वही 600 रुपये कमाने में शाम के टाइम आप कुछ सोचिए, एक घंटे की एक बुकिंग में 250-300, तो 2 घंटे में देता इससे ज्यादा मेरे 200-300 की सीएनजी मेरी लग जाती है पूरे ट्रैफिक में, तो फायदा कुछ नहीं होता। तो इस रेंटल की बुकिंग में आपको फायदा ही फायदा है। तो आगे से अब आप अपनी जो एक विचारधारा है कि भाई पुराने सिस्टम से जो देते थे, तो सपोज ओला में भी, तो ओला में भी मैंने अब लास्ट वीक चलाई थी, जब मैंने बताया था कस्टमर का बिल अच्छा खासा बना था और किलोमीटर भी ज्यादा चल गई थी तो 1100 कुछ रुपए मिले। तो ओला में भी अच्छा रेंटल की बुकिंग में मिल रहा है फेयर, और ऊबर में तो जितना दिखाता है उतना आपको मिलेगा। इसमें टाइम का कोई इशू नहीं है। अगर कस्टमर ने 3 घंटे के लिए बुक कर रखी है और अगर 1 घंटे में उनका काम हो रहा है और आप राइड स्टॉप कर रहे हो, कस्टमर एंड करा रहा है ट्रिप, तो आपको पूरा का पूरा फेयर दिया जाएगा। ये इसमें प्लस पॉइंट है, क्योंकि मेरे पास 3 घंटे की बुकिंग थी, सिर्फ मैंने 2 घंटे दिए, 2 घंटे में मेरे को 600 रुपये मिले, जबकि 1 घंटा कस्टमर का था मेरे पास रिजर्व में। कस्टमर और यूज कर सकता था, मुझे 1 घंटा बैठा सकता था, कहीं भी रेस्टोरेंट में ले जाता वहां बैठना पड़ता। क्यों? क्योंकि भाई हमने रेंट की बुकिंग पकड़ी हुई है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, आप रेंट की बुकिंग अगर आपके पास आती है तो उसको फटाक से कैच कर लीजिए, वरना ये अच्छी बुकिंग जो है बहुत ही कम भाइयों के पास मतलब जैसी आती है वो ले लेते हैं, जो समझदार हैं, जिनको पता है सेविंग कैसे की जाती है। तो आप भी समझदार बनिए और सेविंग करिए और बढ़ाइए अपनी कमाई को और ज्यादा ऊबर के साथ। तो दोस्तों आज का मैं काम आपको बताया था, आज का मेरा काम कितना हुआ है। सुबह 6:30 बजे निकला था, अभी 8:30 बज चुके हैं। कंटिन्यू काम किए, 1 घंटे का तकरीबन रेस्ट हुआ है, 1-1.5 घंटे का।
तो तकरीबन रोड पे तो देखिए हमने 6 से 6 12 13 14 घंटे दे ही दिए। तो 13-14 घंटे में कितना काम होता है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। 2300 कुछ रुपए का मेरा आज का काम है। और इसमें जो मेरे को टोल मिले हैं दोस्तों, 4 टोल मिले हैं मेरे को। एक यूपी का, एक हरियाणा का स्टेट टैक्स कल आएगा और 2 एमसीडी। तो 420 रुपए का मेरा टोल समझ लीजिए, ठीक है। तो 2300 कुछ का काम है, तो 2300 और 420 हो गए 2700 कुछ रुपए, आप राउंड फिगर 2800 समझ लीजिए। तो 2800 का काम हुआ है। 2800 में मेरी सीएनजी दोस्तों जो लगी है वो मैंने सुबह डलवाई थी 491 रुपए की, उसके बाद मैंने डलवाई सीधा 400 रुपए की। तो तकरीबन 900 रुपए की सीएनजी आ चुकी है। 900 रुपए की सीएनजी में मेरे पास 491 की जब डलवाई थी उसमें मेरे पास ऑलरेडी पहले की पड़ी हुई थी, 100 रुपए तक की सीएनजी पहले की थी। तो 600 की समझ लीजिए, 600 और 4 1000 रुपए, तो 1000 रुपए तक की तो टोटल सीएनजी आई है, जिसमें से मेरे पास अभी 200 रुपए की सीएनजी पड़ी हुई है। 800 रुपए की सीएनजी मेरे पास पूरी की पूरी खर्च हो चुकी है। तो 800 रुपए की सीएनजी हम हटाएंगे। पहले तो हटा लेते हैं टोल। 2400 रुपए का काम समझ लीजिए। 2400 में से 800 टोल के सीएनजी के हटा लेंगे तो बचेंगे 1600 रुपए। 1600 रुपए में से 300 रुपए निकालेंगे गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिसने और 100 रुपए का पेट्रोल। ये दोस्तों डेली का मैं निकालता हूँ, ये डेली के खर्चे हैं। अगर आप को भी जानना है नेट अर्निंग कितनी होती है तो ऐसे इस तरीके से नेट अर्निंग बताते हैं और समझाते हैं, क्योंकि काफी भाई इस उसमें रहते हैं कि यार 4000 का काम होता है, 5000 का काम होता है। काम आपके ऊपर है, आप कितना करेंगे, आपकी मेहनत पे। हर किसी की किस्मत अलग होती है, हर कोई मेहनत जितनी करेगा उतना फल पाएगा। तो हम किसी और की किस्मत को अपने नहीं ले सकते, हम अपनी मेहनत पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो जितनी मेहनत करोगे उतना आपको फल मिलेगा, बट उसके साथ उसके खर्चे भी निकालेंगे, नेट अर्निंग निकालेंगे, तब जाके आपकी आएगी सीएनजी वगैरह हटा के। तो दोस्तों 1600 रुपए के काम में 300 रुपए हम ये सब चीजें खर्चे निकालेंगे डेली अनाउंसमेंट के, और इसके बाद आपका नेट अर्निंग आएगी। तो नेट अर्निंग आज की कितनी है, 1300 रुपए की। तो 1300 रुपए की नेट अर्निंग है। इसमें मेरे को किसी को कुछ नहीं देना, ये मेरी अपनी अर्निंग है। हाँ, अगर मैं इसमें टोल को प्लस कर लूंगा, 400 कुछ रुपए के टोल है, तो आप समझ सकते हैं 1700 रुपए में बचा के लेकर जा रहा हूँ। 1700 रुपए में मेरे को किसी को कुछ नहीं देना, ये पूरी की पूरी सेविंग मेरी है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना दोस्तों। आप देखिए वीडियो देखते हैं ना, लाइक करते ना शेयर करते। एक आपके लाइक से, एक शेयर करने से मेरे को काफी हेल्प मिलती है, मुझे काफी सपोर्ट मिलता है। तो अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसको भी फॉलो कर लेना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दोस्तों। जितना आप वीडियो शेयर करते हैं उतनी वीडियो आगे पहुंचती है, उन भाई के पास जाएगी जो जानना चाहते हैं ओला उबर में आजकल कितना काम है, कैसा कैसा नहीं काम। तो चलिए दोस्तों, आप मेरी वीडियो डेली आएगी। बीच में 3-4 दिन के लिए गैप था, क्योंकि रीजन मैंने बताया था लाइव आके। घर में वाइफ की तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से छुट्टी पे था 4-5 दिन, तो इस वजह से ब्लॉग भी मेरा प्रॉपर नहीं आ पा रहा था। तो दोस्तों होता है, देखिए फैमिली में जब कोई बीमार पड़ता है तो सबसे पहले ज्यादा केयर हमें वहाँ करनी पड़ती है, और दिमाग में टेंशन होती है तो फिर किसी भी चीज में आपका मन नहीं लगेगा। तो अगर आपको अपनी कमाई भी बढ़ानी है तो सबसे पहले अपने आप को खुश रखना है। जितना आप खुश रहोगे, माइंड से कूल रहोगे, उतना आप काम अच्छे तरीके से कर सकते हो। और जितना आप डिस्टर्ब रहोगे, जितना आप बहुत सारी सोचते रहोगे ये करना है वो करना है, तो उस चीज को नहीं। रोड पे जब आप निकलते हैं तो बिल्कुल फ्रेश माइंड होके निकलिए, क्योंकि और इधर उधर की टेंशन लेते हैं ना तो हल्का सा भी ध्यान भटकता है तो बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना होती है। तो चलिए दोस्तों, बातें होती रहेगी और वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, वरना बातें करते करते बातों का कोई अंत नहीं है। जो भी मैं आज निकला, कितना कमाया कितना नहीं, सारी की सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो चलिए दोस्तों, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड, और आपसे मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।